नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो। आपका मेरे चैनल वैष्णव भक्ति ज्ञान में स्वागत है। आज का ज्ञान श्रीमद् भागवत सप्ताह विधि एवं फल श्रुति। हे देवर्षि, हरिद्वार में गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत का यज्ञ करना सर्वथा उचित है। वह ज्ञान और यज्ञ के अमृत को प्राप्त करने के इच्छुक अनेक ऋषि मुनियों का वास है। उस स्थान पर यज्ञ करने से भक्ति का सब दूर हो जाएगा, ज्ञान एवं वैराग्य जागृत हो जाएंगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपके बिना यह यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? मेरी विनय को स्वीकार कर आप भी अपने चरण कमलों को वहां तक ले चलने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। नारद जी का कहना मानकर चारों भाइयों ने उनके साथ हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर दिया। वहां जाकर के ऋषिगण से बोले, हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, अतः इस कथा अमृत का पान जिसको करना है वे सब इकट्ठे होकर ध्यान से इसका श्रवण करें। समाचार मिलते ही भृगु, वशिष्ठ, मेघातिथि, मार्कंडेय, च्यवन, वेदव्यास, पराशर और अन्य जितने भी ऋषि मुनि थे सब उपस्थित हो गए। इनके अतिरिक्त समस्त नदियाँ माना का रूप धारण कर वहाँ आ गई। 14 भुवनों के गंधर्व, किन्नर, नाग और यक्ष लोग भी उस ज्ञान यज्ञ में भाग लेने के लिए आ गए। उस समय वैष्णवों, विरक्तों एवं महापुरुषों ने संग ध्वनि के साथ गंभीर उद्घोष किया। सनत कुमार जी नारद से बोले, हे देवर्षि, हम तुम्हें वह कथा सुनाते हैं जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 18,000 श्लोकों में है, जिसे पढ़ने एवं सुनने से हजारों अश्वमेध यज्ञ से होने वाले फल प्राप्ति के समान फल प्राप्त हो जाते हैं। काशी, प्रयाग एवं गया जैसे महातीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। जो प्राणी प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का एक अथवा आधा श्लोक भी पढ़ता है उसको सद्गति मिलती है। जो नित्य प्रति भागवत का पाठ दूसरों को सुनाते हैं उनके कई जन्मों के पाप नष्ट होकर पुण्य में बदल जाते हैं। जो मानव रूपी प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ देह पाकर भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान न कर पा सका, उस मनुष्य को धिक्कार है। कलयुग में दान, धर्म, यज्ञ और तप तो होता नहीं, क्योंकि उसका मन भोग विलास की वस्तुओं में लिप्त रहता है। ऐसे जीवों के उद्धार हेतु परब्रह्म श्री हरि ने, नारायण जी ने स्वयं शिरोमणि वेदव्यास जी का अवतार धारण कर इस कथा की रचना की। जो प्राणी 7 दिन तक लगातार सच्चे मन से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है वह सब कर्म फलों से मुक्ति पाकर अपना जीवन धन्य कर लेता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णित ज्ञान को जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से उद्धव को सुनाया कि अब कलयुग आने वाला है, तब उद्धव जी ने उनसे प्रार्थना की कि हे देवेश, आप तो वैकुंठ धाम को जा रहे हैं, सांसारिक जीवों का उद्धार कैसे होगा? तब त्रिलोकीनाथ बोले कि हे उद्धव, तुम बद्रिकाश्रम में जाकर के तप करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और मेरे जाने के उपरांत श्रीमद् भागवत रूपी मेरी प्रतिमा संपूर्ण जगत में विद्यमान रहेगी। जो प्राणी इस कथा को सच्चे मन से पढ़ेगा या श्रवण करेगा उसे मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। इस सप्ताह पारायण कथा को भवसागर के दुखों से छुड़ाने वाला समझना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। बोल भागवत भगवान की जय।